Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi students, here is Tawfiq Ahmed of your chemistry teacher. I hope you all are fit and fine at your home. Today we will discuss our new topic, that is atomic hydrogen. So first of all, molecular hydrogen. What is molecular hydrogen? Atomic hydrogen exists as a diatomic molecule. Therefore it is called molecular hydrogen. Why it becomes molecular hydrogen or diatomic molecule? Because the duplet or the shell orbit of an element is incomplete or half-filled. Due to half-filled or incomplete orbital, atom combine together to form molecule and become stable. Therefore hydrogen combine together, they form molecular hydrogen in diatomic form. So hydrogen is diatomic molecule, and stability of molecular hydrogen is hydrogen to hydrogen bond is very strong because it is a single covalent bond. Its bond energy is 104 kilocalories per mole. Due to high bond energy, it is very stable and strong covalent bond. It does not react under ordinary condition. Only those reactions are possible in which 104 kilocalories per mole energy is available. अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है 104 किलो कैलोरीज, जो कि बहुत ज़्यादा है. अब हाई बॉन्ड एनर्जी की वजह से जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जो कि नॉर्मल कंडीशन में ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता, टूटता नहीं है, इसलिए कि ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करेगा. अब इस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का रिएक्शन कब पॉसिबल है? जब मॉलिक्यूलर रिएक्शन कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड तब तक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा जब तक उस रिएक्शन के लिए 104 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी. अगर 104 किलो कैलोरीज एनर्जी अवेलेबल होगी, मौजूद होगी, तो कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, वरना ये रिएक्शन नहीं होगा. सो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज स्टेबल because of the strong bond, because of the complete duplet of both hydrogen atoms. And now second is atomic hydrogen. When molecular hydrogen dissociate, it breaks into atoms. These atoms are called this hydrogen is called the atomic hydrogen. भाई जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की डिसोसिएशन होती है तो मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन होते हैं. जब ब्रेकिंग होगी तो दोनों हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे. जब दोनों ही हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएंगे तब हम कहते हैं दीज आर दी एटॉमिक हाइड्रोजन. और एटॉमिक हाइड्रोजन जो है रिएक्टिव है, इनकी स्टेबिलिटी लो है. भाई क्यों स्टेबिलिटी लो होती है? बिकॉज इट्स डुप्लेट इज़ इनकम्प्लीट. जो एटॉमिक हाइड्रोजन बनता है उसका डुप्लेट क्या होता है? इट कंटेन्स वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इट नीड्स वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट. तब ये जल्दी से क्या करता है? फिर रिएक्ट करता है. इट इज़ वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी रिएक्टिव, कि एनर्जी भी ज़्यादा होती है और वो रिएक्टिव ज़्यादा है. भाई किस लिए? क्योंकि डुप्लेट इनकम्प्लीट. इट इज़ है वेरी शॉर्ट लाइफ एंड स्पॉन्टेनियसली कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन. अगेन वो क्या कर देता है? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन. अब हमें पहले ही पता है कि एक्सेप्ट एट ए ग्रुप मीन्स के नोबल गैसेस, ऑल दी एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव. ऑल दी एलिमेंट्स आर रिएक्टिव बिकॉज ऑफ देयर इनकम्प्लीट शेल, क्योंकि उनका लास्ट सेल जो है वो कंप्लीट नहीं होता, इसलिए वो किसी भी तरीके से किसी भी एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, आयन से रिएक्ट करते स्टेबल बनते हैं. एलिमेंट्स आर अनस्टेबल
they combine, they react, they make bond due to complete their octet or duplet. हर एलिमेंट सिवाय 8 ए ग्रुप के रिएक्ट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि उनका ऑक्टेट और डुप्लेट क्या होता है, इनकम्प्लीट, अनस्टेबल होते हैं। अब स्टेबल होने के लिए लाजमी है कि एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर मालिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं। सो नाउ प्रिपरेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के प्रिपरेशन के जस्ट 2 ही मेथड्स हैं जो मेन हैं। एक तो ये है भाई, एटॉमिक हाइड्रोजन तब बनता है जब जो मालिकुलर हाइड्रोजन है उसको 5000 सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर दें, तो ये मालिकुलर हाइड्रोजन डिसोसिएट होता है किस में, एटॉमिक हाइड्रोजन में। सिंपल 500 सेंटीग्रेड पे हीटिंग करेंगे तो हाइड्रोजन मालिक्यूल डिसोसिएट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटॉमिक हाइड्रोजन में। एंड सेकंड मेथड है कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। अब यहाँ पे मालिकुलर हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके प्रेशर रिड्यूस करते हैं। कहाँ पे भाई, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो तो होता है 1 एटम और 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 760 mm ऑफ Hg। लेकिन मालिकुलर हाइड्रोजन की रिड्यूस प्रेशर कितना करते हैं, जो उनकी डिसोसिएशन हो 0.1 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर मरकरी तक प्रेशर रिड्यूस करके उनको डिसोसिएट करते हैं, तो ये मालिकुलर हाइड्रोजन ब्रेक हो जाता है किसमें, एटॉमिक हाइड्रोजन में। तो जस्ट ये सिंपल से 2 मेथड हैं कि भाई H2 की डिसोसिएशन होगी तो हाइड्रोजन एटम बनेगा। नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स के केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट्स के। रिएक्शन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन भी हमें एक चीज़ तो पता है कि भाई जो एटॉमिक हाइड्रोजन है वो अनस्टेबल है। भाई अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि उनका डुप्लेट इनकम्प्लीट है। जब डुप्लेट इनकम्प्लीट होता है तो वो किसी भी तरीके से किसी भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाते हैं। मीन्स के एटॉमिक हाइड्रोजन रिएक्ट एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में वो रिएक्शन करेगा। अब जो रिएक्शन कर रहा है वो किससे करता है कि फर्स्ट रिएक्शन इज़ विथ ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन होगा हमें पता है, वाटर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर में 2 ही एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन है और सेकंड क्या है, ऑक्सीजन है। और सेकंड कंपाउंड क्या बनता है जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। 2 एटम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तब वहाँ पे क्या बनता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये सेकंड कंपाउंड है हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ। जब सल्फ़र से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन कंबाइंड विद सल्फ़र टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड H2S बन रहा है। थर्ड इसका रिएक्शन है कि विथ क्लोरीन, जब क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। फोर्थ इज विथ कॉपर ऑक्साइड, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है यहाँ पे, अब हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन रिएक्ट विथ कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड के साथ। देन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ कॉपर ऑक्साइड टू फॉर्म वाटर प्लस कॉपर मेटल। अब यहाँ पे क्या हो रही है, रिप्लेसमेंट। याद होगा आपको 9th में अपने सिंगल रिप्लेसमेंट एंड डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हाइड्रोजन किसको रिप्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है कॉपर को। कॉपर की जगह खुद बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है। सिंगल रिप्लेसमेंट कि सिंगल एलिमेंट की रिप्लेसमेंट होती है, 1 एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर एलिमेंट। हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है कॉपर को और कॉपर की जगह पे खुद ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है। तो हाइड्रोजन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे मेटालिक कॉपर हमें एटॉमिक फॉर्म में मिल रहा है। फिफ्थ रिएक्शन इज विथ सिल्वर क्लोराइड AgCl। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, अगेन यहाँ पे सेम सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है कि हाइड्रोजन सिल्वर को रिप्लेस करके क्लोरीन के साथ खुद बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंपाउंड बन रहा है एंड सिल्वर मेटल एटॉमिक फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये थे जस्ट 5 सिंपल रिएक्शन है हाइड्रोजन के। सिंपल है, वेरी सिंपल।
तो ये थे एटॉमिक हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स रिएक्शन ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें पता है भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शन क्यों आते हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड किस पे करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। तो ये थी सम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन विथ सम अदर एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स, के कौन से हाइड्रोजन रिएक्शन शो कर रहा है। एंड एक टर्म और भी पढ़ा है, नेसेंट हाइड्रोजन। भाई व्हाट इज़ नेसेंट हाइड्रोजन? जो एटॉमिक हाइड्रोजन है वो ही नेसेंट हाइड्रोजन है। जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की डिसोसिएशन होती है, जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की डिसोसिएशन होती है तो ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ब्रेक हो जाता है एटॉमिक फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। अब भाई नेसेंट हाइड्रोजन क्यों उसे कहते हैं, और नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है? नेसेंट हाइड्रोजन हमने पहले ही पढ़ा है कि न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन। भाई न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन कैसे होगा कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की डिसोसिएशन होगी तो उससे एटॉमिक हाइड्रोजन बनेगा। और ये वो नेसेंट हाइड्रोजन है जिसकी लाइफ क्या होती है, शॉर्ट होती है। लाइफ शॉर्ट कैसे होती है कि ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि इसका डुप्लेट इनकम्प्लीट है। तो शॉर्ट लाइफ का मतलब है कि जल्दी रिकम्बाइन होके मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बनेगा। अब लाजमी नहीं है दोबारा ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बने। अगर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ कोई और एटम रिएक्ट कर रहा है तो वहाँ पे हाइड्रोजन की डिसोसिएशन होगी, नेसेंट हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन बनेगा, और वही एटॉमिक हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल या दूसरे कंपाउंड के साथ कंबाइन हो जाएगा इफ़ देयर इज प्रेजेंट, अगर वहाँ पे कोई एलिमेंट या मॉलिक्यूल मौजूद है। अगर नहीं है तो सेम हाइड्रोजन, बोथ हाइड्रोजन रिकम्बाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। सो ये था छोटा सा टॉपिक हाइड्रोजन के लिए कि हाइड्रोजन कैसे प्रिपरेशन होती है और हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। अब आप इनकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह कल फिर न्यू वीडियो न्यू लेक्चर के साथ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।